Good morning friends, welcome back to our channel. As we know, we have started our new chapter that is about triangle, and today we are about lecture number 4, exercise 7.2. फ्रेंड्स देखिए 7.2 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल ABC विथ AB इक्वल टू AC। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल बोला है जिसकी साइड AB इक्वल टू AC दी हुई है आपको। द बाइसेक्टर ऑफ B and C intersect each other at O. Join A to A and show that OB equal to OC and second OA bisect A. तो फ्रेंड्स इसके लिए एक ट्राइंगल फिगर बना लेते हैं, फिर पता चल जाएगा। देखिए ट्राइंगल ABC बोला हुआ है, ट्राइंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ B। चलिए एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, और ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ C, ठीक है। और इसको नाम दे दो, O पे ज्वाइन कर रहा है वो, A टू O को भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। AB इक्वल टू AC बोला हुआ, मतलब ये दो साइड इक्वल है, इतना गिवन है। अब हमें OB इक्वल टू OC प्रूव करना है, ये OB साइड इक्वल टू OC प्रूव करना है। और दूसरा AO बाइसेक्ट A, मतलब ये जो है AO वो एंगल बाइसेक्टर है A का, मतलब ये दो पार्ट इक्वल है, वो भी हमें प्रूव करना है। ये दो एंगल इक्वल है, वो भी प्रूव करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए व्हाट इज गिवन, आइसोस्केलस ट्राइंगल बोला हुआ है और दो साइड इक्वल है। और इन प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था द एंगल ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे दो साइड कॉन्ग्रुएंट दी हुई AB एंड AC। तो AB के सामने वाला एंगल पूरा C और AC के सामने वाला एंगल B जो इक्वल है, राइट। तो वी विल राइट फॉर ट्राइंगल ABC आइसोस्केलस ट्राइंगल, सो AB इक्वल टू AC विच इज गिवन। AB इक्वल टू AC गिवन है, देन व्हाट हैपन, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। AB के सामने वाला एंगल आप देखिए C, और AC के सामने वाला एंगल B भी इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थियरम। लिखेंगे एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड। तो ये एंगल इक्वल हो गया, B इक्वल टू C हो गया, B इक्वल टू C, ये दो एंगल इक्वल आ गए। एंगल बाइसेक्टर बोला हुआ है, देन 1/2 B इक्वल टू 1/2 C। तो B का आधा कितना होगा, B का आधा लिख दीजिए इतना OBC, और C का आधा कितना होगा OCB। तो ये एंगल भी इक्वल आया, ये वाला, ये एंगल भी इक्वल आ गया। तो देखिए अब कंसीडर ट्राइंगल OBC, कंसीडर, यहां पे लिख दिया है कंसीडर ट्राइंगल OBC, ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर दीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो हमने एक थियरम पढ़ा था, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल के सामने वाली साइड भी कॉन्ग्रुएंट होती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल इक्वल है तो उसके सामने वाली साइड OB, और ये एंगल इक्वल है तो इसके सामने वाली साइड OC इक्वल हो जाएगी। वी विल राइट OB इक्वल टू OC, रीजन में लिखेंगे साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो फर्स्ट वाला प्रूव हो गया जो आपको बोला था OB इक्वल टू OC। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव AO बाइसेक्ट A, मतलब ये दो एंगल इक्वल है। अगर ये एंगल को इक्वल लाना है तो आप एक काम कीजिए, एंगल ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव कर देते हैं तो भाई सिंपलिसिटी से ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है इट मीन्स
AO बाइसेक्ट एंगल A, राइट। एंगल बाइसेक्टर का मतलब तो यही होता है कि वो पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर ये छोटे टुकड़े जो हो रहे हैं पार्ट्स, अब उनको कॉन्ग्रुएंट बना लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि AO बाइसेक्टर है एंगल A का, ठीक है। तो कंसीडर करते हैं ट्राइंगल AOB फॉर ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC। अब ये दो ट्राइंगल में आप देख सकते हैं AB इक्वल टू AC गिवन है, AB इक्वल टू AC गिवन है। तो एक साइड तो पता है मुझे, ठीक है। और ये देखिए OB इक्वल टू OC, ये भी अभी प्रूव किया है, तो दूसरी साइड भी है। और ये एंगल जो है आप ये देख सकते हैं, ये एंगल भी इक्वल है क्योंकि B इक्वल टू तो C है ही, B इक्वल टू C है, राइट। और आधा जो है OBC इक्वल टू OCB, वो भी इक्वल है, राइट। तो बचा हुआ एंगल वो भी इक्वल हो गया, राइट। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, उसको पहले यहाँ पर प्रूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो OBC था उसके और में एंड करके लिख देता हूँ कि अगर ये पूरा B और पूरा C इक्वल है तो ये दोनों टुकड़े भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर बोला हुआ है और एंगल बाइसेक्टर एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम लिख सकते हैं ABO, एंगल ABO इक्वल टू एंगल ACO। हमने ये कंसीडर नहीं किया था पहले, क्योंकि मैंने ये कंसीडर किया था ये पार्ट, क्योंकि मुझे OB इक्वल टू OC लाना था। बाकी ये दोनों टुकड़े इक्वल है और ये भी दोनों इक्वल है, तो अभी मुझे ऊपर वाले की ज़रूरत पड़ी तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं यहाँ कंसीडर कर दूंगा वही का वही, एंगल OBO इक्वल टू एंगल ACO। क्या लिखेंगे? बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर लिख देंगे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर की वजह से ही ये ABO इक्वल टू ACO बना है, राइट। OB और OC आपको बाइसेक्टर बोला हुआ है ना, एंड बाइसेक्टर ऑफ B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब OB बाइसेक्टर है और OC भी बाइसेक्टर है, तो ये एक एंगल इक्वल हो गया। अब दूसरा देखिए, OB इक्वल टू OC जस्ट प्रूव किया है, OB इक्वल टू OC प्रूव्ड, ये वाला ये रहा। और फिगर में देखिए OB एंड OC, OB किसका पार्ट है? AOB का, OC किसका पार्ट है? AOC का, राइट। तो एक AB साइड मिल गई, एक ये एंगल मिल गया और एक OB साइड मिल गई। यहाँ पे एक AC साइड मिली, ये एंगल मिला ऊपर वाला, और ये OC साइड मिली। तो SAS देख सकते हैं, SAS वी विल राइट बाय SAS रूल ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOC। ये दो ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है BAO इक्वल टू CAO बाय CPCT। अगर दो एंगल इक्वल है इट मीन्स क्या हुआ? AO बाइसेक्ट, सो AO बाइसेक्ट एंगल A वी कैन राइट, ओके। तो देखिए बहुत सिंपल था, आइसोस्केलेस ट्राइंगल बोल दिया था, इसका मतलब ये हुआ कि दो साइड इक्वल होगी। तो AB इक्वल टू AC गिवन है, तो अपोजिट साइड्स एंगल्स इक्वल हो गए, B इक्वल टू C। 1/2 से डिवाइड कर लो, तो 1/2 भी इट मीन्स OB इज इक्वल टू OCB भी एक पार्ट बनेगा नीचे वाला, और ये ऊपर वाला भी दो एंगल इक्वल बन जाएगी, क्योंकि B इक्वल टू C तो है ही, तो उसके पार्ट्स भी इक्वल होंगे। और मैंने फिर ट्राइंगल OBC को कंसीडर किया, ट्राइंगल OBC, इसमें ये दो एंगल इक्वल था, तो कॉन्ग्रुएंट side opposite to congruent angles are also congruent. By non-statement we can say OB equal to AOC. And for second one I have considered two triangle AOB and AOC, and for this two triangle I got AB equal to AC, which is given. Just I got here ABO equal to ACO, one of the angles, and OB equal to AC, just be proved before. So from this we can say by SAS rule these two triangles are congruent. If these two triangles are congruent, then we can say by CPCT these two angles must be congruent. So, and that
आई नीड टू प्रूव एंड आई गॉट इट BO इक्वल टू CO। अगर ये दो एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि AO एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए तो दो एंगल इक्वल आ रहा है। तो सो वी कैन से AO बाइसेक्ट A। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यू गॉट द टॉपिक। थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, अनदर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज गिवन, ABC इज अ ट्रायंगल in which BE and CF, two sides AC and AB are equal. Then B and CF altitude है, altitude to side AC and AB are equal. तो altitude अब ये नया टर्म्स है। तो एल्टीट्यूड क्या होता है फ्रेंड्स, आप देखिए ट्राइंगल के कोई भी एक वर्टेक्स में से अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो विच मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट साइड्स, एल्टीट्यूड ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है सामने वाली साइड से। जिस वर्टेक्स में से अगर आप ड्रॉ करते हो ए में से तो BC से परपेंडिकुलर होगा, बी में से अगर AC पे ड्रॉ करता हो तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और CF भी परपेंडिकुलर टू AB है। इट मीन्स एल्टीट्यूड इक्वल दिए हुए हैं, तो आप लिख सकते हैं हियर BE इक्वल टू CF इक्वल गिवन है, और ये एल्टीट्यूड भी है और गिवन भी इक्वल भी दिए हुए हैं। तो आपको क्या प्रूव करने को बोला है, तो बताइए कि ABE कॉन्ग्रुएंट ACE, ABE ये वाला ट्राइंगल और ACE मतलब ये वाला ट्राइंगल, राइट। और इसके बाद प्रूव कर दीजिए सेकंड वाला AB इक्वल टू AC। तो अब देखिए सेकंड वाला तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अगर ये पहला वाला प्रूव हो जाता है तो बाय सिंपलिसिटी वी विल राइट AB इक्वल टू AC बिकॉज दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हम फर्स्ट वाला प्रूव करते हैं। तो लेट कंसीडर ट्राइंगल AB एंड ट्राइंगल ACF। देखिए EBE कंसीडर करते हैं, ABE इसमें आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर है तो E वाला 90 हो गया, ABE ट्राइंगल में E 90 है ये वाला, ओके। तो वी विल राइट AEB इक्वल टू, और ACF में देखिए ACF में ये F 90 है तो हम लिखेंगे AFC, एंगल AFC इक्वल टू 90 गिवन, बिकॉज एल्टीट्यूड है ना तो वो परपेंडिकुलर होता है, तो एक एंगल 90 हो गया मतलब इक्वल है, ये दो एंगल इक्वल है, एक पैर मिल गई एंगल की, ठीक है। आप देख सकते हैं ABE ये A और ACF A कॉमन है, एंगल A दोनों में आ रहा है, तो वी विल राइट एंगल A इक्वल टू एंगल A, वी विल राइट कॉमन, दो एंगल मिल गए। और देखिए ABE एंड ACF, इसमें ABE में BE साइड आ रही है और ACF में CF साइड आ रही है, और ये दोनों एल्टीट्यूड है और एल्टीट्यूड इक्वल दिए हुए हैं, तो इट मीन्स BA इक्वल टू CF, BE इक्वल टू CF गिवन है। तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ, एंगल और साइड। तो बाय AAS रूल we can say triangle ABE congruent triangle ACF, राइट। तो फर्स्ट वाला तो प्रूव हो गया, और दूसरा वाला देखिए क्या है, दूसरा बोला हुआ है AB इक्वल टू AC, तो हो तो गया ना AB इक्वल टू AC, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे इक्वल नहीं होगी ना। देन वी विल राइट AB इक्वल टू AC, लिख देंगे बाय CPCT, हेंस बोथ आर प्रूव्ड। एल्टीट्यूड वाला दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए, एल्टीट्यूड बोला है तो वो 90 होता है, तो अगर 90 दो एंगल मिल जाते हैं, एक एंगल की पैर पूरी मिल जाती है, एक एंगल कॉमन आ रहा है, और एक साइड जो है एल्टीट्यूड दोनों इक्वल दिए हुए हैं, और वो साइड भी है कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल की जिस ट्राइंगल को आपने कंसीडर किया है। तो बाय AAS रूल वी कैन से AB कॉन्ग्रुएंट ACF, एंड बाय CPCT वी कैन से AB इक्वल टू AC, द सेकंड वन इज ऑल्सो प्रूव्ड हियर। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप इट विल बी वेरी इजी फॉर यू।
and friends, a variety of example is given in exercise 7.2, similar example. You can do yourself, and if you are facing any problem still, you can contact me. Okay, thank you.